बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना। आज भी हम वही करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट। तो देख लेते हैं स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड किया जाता है। अगर हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, यानी होल स्क्वायर अगर हम बना लेते हैं, तो हम यूज करेंगे फॉर्मूले a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, बिकॉज देयर आर थ्री टर्म्स ओवर हियर। यहाँ पर हमारे पास थ्री टर्म्स है, 1 2 एंड 3, और थ्री टर्म्स के लिए हमारे पास ये दोनों फॉर्मूले मौजूद है। या तो हम ये फॉर्मूले यूज करेंगे या फिर हम मिडिल टर्म ब्रेक से इनको सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम चेक करेंगे फॉर्मूले। अगर तो हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर मौजूद है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म को देखें तो देखिए इस ब्रैकेट पे तो ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम 36 को देखें तो 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 6 का। यानी 6 को अगर मैं 6 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ, 6 6 36 हो जाएगा, तो 36 का भी परफेक्ट स्क्वायर मौजूद है। इसी तरह से अगर हम लास्ट टर्म को देखें तो y पे ऑलरेडी स्क्वायर है, और अगर हम 16 को देखें तो 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, ठीक है ना, 4 4 जा 16। तो इसका मतलब मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर मिल चुका है, होल स्क्वायर। तो मैं इजीली यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, माइनस का, बिकॉज सेंटर में जो मेरा साइन लगा हुआ है वो क्या है, माइनस। तो आप देख सकते हैं कि सेंटर में जिसके साथ साइन माइनस का लगा हुआ है वो फॉर्मूला हमारा है a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर हम अप्लाई करने जा रहे हैं a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले हम इसको फॉर्मूले के मुताबिक अरेंज करेंगे वैल्यूज को। a स्क्वायर और b स्क्वायर को हम लिखेंगे होल स्क्वायर में, और फिर मिडिल टर्म हम उसके हिसाब से खुद अरेंज करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर 36 का मैं परफेक्ट स्क्वायर दे सकती हूँ 6 और 3 माइनस 2x के ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर तो चूंकि हमें होल स्क्वायर लेना है तो ये ऑलरेडी इसके ऊपर स्क्वायर है, तो अब मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज करूंगी, ठीक है ना। क्योंकि स्क्वायर होल जो मेरे पास राउंड ब्रैकेट है वो ऑलरेडी मौजूद है, तो हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। ये देख लीजिए होल स्क्वायर इसका मैंने बनाया। जब ये होल स्क्वायर ब्रैकेट पे अप्लाई होगा तो ब्रैकेट पे स्क्वायर आ जाएगा, और जब ये स्क्वायर 6 पे अप्लाई होगा तो 6 6 36 हो जाएगा। इसी तरह से मैं लास्ट टर्म का अगर स्क्वायर करती हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरे पास हो जाता है 4 का, ठीक है ना। 4 किसका, 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का। और मैं यहाँ पर कर सकती हूँ 4y का होल स्क्वायर, y पे तो ऑलरेडी स्क्वायर है ना, तो हम 4y का होल स्क्वायर यहाँ पर बना सकते हैं। और अब देखिए मिडिल टर्म में मुझे क्या करना है। मिडिल टर्म में मेरा क्या लिखा होता है, 2ab, यानी कि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म। मुझे फर्स्ट टर्म भी मिल चुकी है, मुझे लास्ट टर्म भी मिल चुकी है, और उसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 2 से। तो हम कर लेते हैं, यहाँ पर पहले हम लिखेंगे -2 और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट टर्म, कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पर भी हम। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2x राउंड ब्रैकेट क्लोज और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये तो मेरी हो गई a, ठीक है ना, 2a। अब b के प्लेस में हम कौन सी टर्म लिखेंगे, अपनी लास्ट टर्म, ये वाली जो हमने जिसको b कहा है, ये हमारी लास्ट टर्म आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 4y, ठीक है, और उसके बाद है प्लस का साइन। तो ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमने इसको फॉर्मूले के मुताबिक अपनी वैल्यूज को अरेंज कर लिया है। तो अब हम इसको देखिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का तो इशू नहीं है, वो तो हम ऊपर देख देख कर आपके सामने खुद बना रहे हैं। तो जाहिर है कि अगर हम ऊपर दोबारा से स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो दोबारा से वही टर्म हमें मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ मिडिल टर्म को आप एक दफा चेक कर लिया करें कि इनको मल्टीप्लाई करने पर आया वही टर्म आ रही है जो हमें ऊपर क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने फॉर्मूला बिल्कुल ठीक अप्लाई किया। तो ये देख सकते हैं 2 6 12, और 12 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 12 4 हो जाता है 48। ये देखिए 48 आ चुका है, और साथ में ये ब्रैकेट मेरी लगी हुई है 3 माइनस 2x, यह ब्रैकेट हमारे पास भी मौजूद है और y भी मौजूद है। इसका मतलब है कि मिडिल टर्म हमारी इजीली आ सकती है।
तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर हुआ राइट। अब हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले में क्लोज कर देंगे, जैसे यहाँ पर फॉर्मूले में क्लोज हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर। तो हमारी फर्स्ट टर्म पे लिखी हुई है ये ब्रैकेट, और लास्ट टर्म पे हमारा ये लिखा हुआ है। तो हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को लिख लेते हैं यहाँ पर। ये हमारी a के इक्वल है और ये हमारी b के इक्वल है, ठीक है। तो a की प्लेस में हमारी ये ब्रैकेट आ जाएगी माइनस, और b की प्लेस में हमारी ये ब्रैकेट। तो कर लेते हैं फिर, कर्ली ब्रैकेट का ही यूज करूंगी यहां भी। ये हमारी हो जाएगी a यानी कि 6 माइनस 2x, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, और फिर बीच में है माइनस का साइन, और फिर लास्ट टर्म की जगह पे मेरा क्या लिखा हुआ है 4y। ये मेरी हो गई लास्ट टर्म। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और इसका हम ले लेंगे होल स्क्वायर। अब बिल्कुल मैंने वैसे ही क्लोज कर दिया फॉर्मूले में जैसे कि आपके सामने यहाँ मौजूद है जी। जब होल स्क्वायर आ जाता है तो फिर तो स्क्वायर रूट लेना कोई मसला ही नहीं है। अब हम इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। तो लिख दीजिएगा अप्लाई स्क्वायर रूट। जी, तो स्क्वायर रूट अगर हम इस पर अप्लाई करेंगे, आपको पता है स्क्वायर रूट का साइन ये हमारे पास है, ये हमने अप्लाई कर दिया जी। इसके अंदर हम लिख सकते हैं 6 ब्रैकेट 3 माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज माइनस 4y कर्ली ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, ठीक है ना। और आपको पता है कि होल स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो हम कैंसिल कर देते हैं, ये देखें ये स्क्वायर से ये रूट हुआ कैंसिल, और हमारा आंसर अब आ जाएगा 6 3 माइनस 2x माइनस 4y, ठीक है ना। अब चाहे तो इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप वैसे भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करके लिखना चाहें या वैसे ही, दोनों सही है। यही हमारा आंसर होगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पर 6 को मैं अंदर ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 माइनस 6 को मल्टीप्लाई जब 2 से करूंगी तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, और फिर मेरा लिखा हुआ है माइनस 4y, ठीक है ना। इसको हमने मजीद सिंप्लीफाई कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी। तो अब यही मेरा आंसर होगा। लेकिन क्लास एक चीज आपको बता दूं कि आपकी बुक में जो आंसर गिवन है वहां पर 12 नहीं लिखा हुआ बल्कि 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो डेट वाज रॉन्ग, वो बिल्कुल रॉन्ग है। जाहिर है जब हम 6 को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 होगा, जबकि आंसर में सिर्फ 2 लिखा हुआ है, तो वो आंसर रॉन्ग है आपका। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी क्लास, तो आ गए हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 की तरफ। तो देख सकते हैं पार्ट 5 में बिल्कुल सेम उसी मेथड से होगा जिस तरह से हमारे लास्ट पार्ट हुए। लेकिन आपको पता है क्लास कि जब हम जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं फॉर्मूला, तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। ना ही हमारा फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। ये अलग अलग स्क्वायर तो है लेकिन हमें चाहिए होल स्क्वायर। ना ही हमारा फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर है, चले बीच में 2 आ रहा है, ए आ रहा है, और इसके साथ बी नहीं है। अगर हम इसको ए कंसीडर कर लेते हैं तो यहाँ बी नहीं है। इसके अलावा अगर हम लास्ट टर्म को देखें तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्लास यहाँ पर हमें फॉर्मूला बनाने के लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर खुद से करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो इस ब्रैकेट पर गौर कीजिएगा। इस ब्रैकेट में अगर हम फर्स्ट टर्म को देखें तो इसका स्क्वायर मौजूद है, लास्ट टर्म को देखें तो इसका स्क्वायर मौजूद है। लेकिन अगर नहीं है तो यहाँ पर मिडिल टर्म नहीं है, बीच की टर्म नहीं है, यानी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मौजूद है, लेकिन +2ab या -2ab इसमें मौजूद नहीं है, ताकि हम इसका होल स्क्वायर कर लेते, लेकिन इसका होल स्क्वायर पॉसिबल नहीं है।
तो होल स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना होगा क्लास, हमें अपनी तरफ से यहाँ पर इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए मिडिल टर्म को खुद से ऐड करना पड़ेगा, और मिडिल टर्म इसमें क्या हो सकती है, वो हो सकती है +2 या -2, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक फॉर्मूला बन सकता है, या तो a माइनस बी होल स्क्वायर का या a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि अपनी तरफ से 2 को ऐड करना होगा, और आपको पता है कि मैथ्स में जो काम भी हम अपनी तरफ से करते हैं यानी खुद से करते हैं, तो सेम उसी का अपोजिट भी हम करते हैं। मतलब अगर हम +2 इसमें ऐड करती हूँ तो लाजमी सी बात है कि मुझे उसमें -2 भी ऐड करना होगा, ठीक है, ताकि +2 -2 कैंसिल हो जाए और हमारी इक्वेशन पे कोई भी फर्क ना पड़े। लेकिन हमें कैंसिल नहीं करना, बल्कि हमें क्या बनाना है, यहाँ पर फॉर्मूला बनाना है। तो हम कर लेते हैं x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/x ब्रैकेट प्लस 3 जी। तो क्लास अब मैं अपनी तरफ से यहाँ पर +2 और साथ ही -2 को ऐड कर देती हूँ, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें एक फायदा इससे ये होगा कि अगर मैं एक +2 यहाँ पर उठाकर रखती हूँ, यहाँ पर मैं प्लस वाला अगर फॉर्मूला बनाती हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो मुझे यहाँ पर +2 को लाना होगा, ठीक है, और एक -2 मैं यहीं छोड़ देती हूँ। तो कर लेते हैं फिर, ये देख लीजिए, एक +2 यानी कि 2 है ना मेरे पास, एक +2 है एक -2 है, तो +2 मैं इस ब्रैकेट के अंदर लिख रही हूँ और मैं सेंटर में लिख रही हूँ इस तरीके से। जी, तो क्लास +2 तो हमने यहाँ पर लिख लिया, लेकिन अभी -2 यहाँ पर रिमेनिंग है, जो कि हम यही कॉपी कर देते हैं अभी। ये देखिएगा -2 जी। तो क्लास अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेरे पास, ये अगर मैं सिर्फ इस ब्रैकेट पे गौर कीजिएगा, देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना, a² प्लस 2ab प्लस b²। देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर मौजूद है, लास्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर मौजूद है, और मिडिल टर्म भी मौजूद है। तो यहाँ पर हम पहले इसको अपने फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लेते हैं। जाहिर है कि फॉर्मूला हमारा यहाँ प्लस का अप्लाई होगा, क्योंकि मिडिल टर्म में प्लस का साइन लगा हुआ है। तो किस तरीके से होगा, कर्ली ब्रैकेट लगा लेती हूँ। देखिए पहले फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, फिर लास्ट टर्म का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/x का होल स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ऑलरेडी x पे स्क्वायर मौजूद है, तो मैंने होल स्क्वायर कर दिया, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अच्छा, अब मुझे मिडिल टर्म खुद से बनानी है, तो मिडिल टर्म में मैं क्या लगाऊंगी, मिडिल टर्म में क्या लिखा होता है, 2ab यानी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म मेरी मिल चुकी है वो x, और लास्ट टर्म 1/x, और मैं लगाऊंगी 2। फर्स्ट टर्म पे लिखूंगी x, जबकि लास्ट टर्म मेरी क्या हो जाएगी 1/x, ठीक है। तो क्लास अब आप देख सकते हैं, देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो लाजमी सी बात है कि आएंगी। मिडिल टर्म को आप बस चेक कर लिया करें कि मिडिल टर्म भी क्या वही आ रही है जो यहाँ लिखी हुई है। तो देखें यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, और जब x से x कैंसिल होगा तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, 2 रिमेनिंग होगा, और ऊपर देख सकते हैं आपके 2 ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ठीक है ना। और बाकी मैं आगे सिंप्लीफाई कर लेती हूँ आपके सामने, देख लीजिए, 2x प्लस 1 ब्रैकेट, और यहाँ देखिए +3 में से जब मैं -2 को करूंगी, यानी 3 में से 2 को माइनस करूंगी, तो यहाँ बचेगा मेरा +1 जी। पहले तो हम यहाँ फॉर्मूला बना लेते हैं अपना। तो देखें यहाँ पर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही है ना हमारे फॉर्मूले में। जब हम इसको क्लोज करेंगे फॉर्मूले में, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर करेंगे, तो फर्स्ट टर्म मेरी क्या है, x है, जबकि लास्ट टर्म मेरी है 1/x। इसका मैं कर लूंगी होल स्क्वायर, ठीक है। आगे जो मेरे पास लिखे हुए इनको मैं कॉपी कर लेती हूँ, +2x प्लस 1/x
प्लस 1। जी तो क्लास अब आप देख सकते हैं दोबारा से हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का, चूंकि आप देखिए यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ। ये देखिए ये जो मेरे पास होल स्क्वायर बना हुआ है, अगर मैं इसको सपोज कर लूं कि ये पूरी टर्म मेरी क्या है, a है, ठीक है ना, ये a का होल स्क्वायर है, यानी इसको मैं पूरे को क्या कह दूं, a कह दूं, ठीक है, और इस वाली टर्म को मैं क्या कह दूं, b कह दूं। तो देखिए a का भी मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर होल स्क्वायर मौजूद है, और जबकि लास्ट टर्म 1 लिखा हुआ है तो 1 का भी मैं होल स्क्वायर बना सकती हूँ, क्योंकि 1 का तो किसी कुछ भी आप पावर लगा सकते हैं ना, 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 का भी परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। और मेरे पास मिडिल टर्म भी मौजूद है, ठीक है ना, मिडिल टर्म भी मौजूद है। इसका मतलब है अब मैं यहाँ पर अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। तो कैसे, देखिए अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगी तो पहले तो इसको मैं फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लेती हूँ, ठीक है ना। फॉर्मूले की फॉर्म में लिखूंगी तो किस तरह से होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, मुझे जस्ट कॉपी करना है, ये मेरे पास पूरी टर्म क्या है, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और इसी तरह से लास्ट टर्म का अगर मैं बना लूं ये बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी मैं 1 का स्क्वायर बना देती हूँ। और अब मुझे मिडिल टर्म खुद से अरेंज करनी है, वो मैं कैसे करूंगी, देखिए मिडिल टर्म में क्या लिखा होता है, प्लस 2ab, तो a की प्लेस में मैं लिखूंगी 1x प्लस 1/x, जबकि b की प्लेस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कर लेते हैं, देखिए यहां पर मैंने लिखा 2, a की प्लेस में क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x, जबकि b की प्लेस में हमारा क्या लिखा हुआ है, 1, यहां आ जाएगा 1, ये देख सकते हैं। तो क्लास अब हम देखें यहाँ पर फर्स्ट टर्म ऑलरेडी मौजूद थी, लास्ट टर्म का भी मैंने स्क्वायर बना लिया, सिर्फ मिडिल टर्म को चेक कर लिया करें क्या यहाँ पर दोबारा से सिंप्लीफाई करने पर हमारी ये टर्म आ रही है। तो देख सकते हैं कि अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट इसके साथ लगी हुई x प्लस 1/x जो कि ऑलरेडी ऊपर मौजूद है। इसका मतलब अगेन यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो अब मैं इसको फॉर्मूले में क्लोज कर सकती हूँ, जैसे कि हमारा फॉर्मूले में क्लोज हुआ वो होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a की प्लेस में मैं लिखूंगी x प्लस 1/x, जबकि b की प्लेस में क्या आ जाएगा, 1। अब मैं करने जा रही हूँ इनको फॉर्मूले में क्लोज, तो a की प्लेस में आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट यूज करूंगी, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, जी सॉरी होल स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ ए आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए फॉर्मूले को देख के लिखा करें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ ए, तो ए की प्लेस में हम सिर्फ ए की वैल्यू लिखेंगे, स्क्वायर नहीं लिखेंगे। ए एक्स प्लस 1/x ए हो गया, उसके बाद फॉर्मूले में क्या है, प्लस, मैंने लगा दिया प्लस, और फिर लास्ट टर्म मेरी क्या है, 1, मैं यहाँ पर लिखूंगी 1, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और फिर इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए जब होल स्क्वायर आ जाता है तो फिर हमारे लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करना इजी हो जाता है, क्योंकि होल स्क्वायर क्या होता है, उस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। तो अब हम इजीली इस पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं, तो लिख दीजिएगा अप्लाई स्क्वायर रूट, जी तो स्क्वायर रूट अप्लाई होगा तो ये देख लीजिएगा इस तरीके से, जी कर्ली ब्रैकेट x प्लस 1/x ब्रैकेट प्लस 1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज और होल स्क्वायर। जी तो क्लास अब आप देख सकते हैं हमने इस पर स्क्वायर रूट अप्लाई किया, तो ये देखेंगे जो स्क्वायर है ये इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। देखिए स्क्वायर रूट से जब भी कैंसिल होता है जब ये होल पूरे पे स्क्वायर हो, सिर्फ इस पे स्क्वायर ना हो, सिर्फ इस पे स्क्वायर ना हो, जब पूरी ब्रैकेट पे होल स्क्वायर होता है तभी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं स्क्वायर रूट से। तो जब हमें होल स्क्वायर मिल जाता है तो फिर हमें स्क्वायर रूट अप्लाई करना बहुत इजी हो जाता है। सबसे पहले तो होल स्क्वायर लाना होता है, उसके बाद हम अप्लाई किया करें स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ पर जब ये कैंसिल हो गया स्क्वायर से स्क्वायर रूट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अब कर्ली ब्रैकेट या किसी भी उसकी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं। अब
अब तो सिर्फ ये अंदर वाली चीज है ना हमारे पास, जो अंदर हमारे पास बची है कैंसिल होने के बाद, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और प्लस वन। ठीक है, बस इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये मैंने पूरा कंप्लीटली इसको सिंप्लीफाई यहां पर कर दिया है। दैट इज ओवर आंसर। जी, तो क्लास आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह रिमेनिंग पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत अच्छी सी। आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ऑल पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। इसके अलावा जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।